अंतरिक्ष में स्थापित विशाल दूरबीनें। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय टिप्स एंड ट्रैवल ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग होने वाला है गोरखपुर प्लेनेटेरियम में, और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और एंट्री कर चुका हूँ, और मेरी गाड़ी भी, मेरी रानी भी यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। तो गाइस एंट्री तो हमारी हो गई है, अब हम लोग चलेंगे अंदर। बट मैंने अभी कुछ पता किया तो एक अंकल थे, उन्होंने बताया कि अभी शो नहीं चलेगा, करीब 5 बजे शो चलेगा। तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं। तो तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर का जो भी है तब वीडियो दिखा देता हूँ बना के, जैसा कैसा यहाँ पे बनाया गया है इसको, तो वो दिखा दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे, टिकट लेंगे, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे अपने तारामंडल प्लेनेटेरियम के अंदर। और यहाँ पे शो भी चलता, तो मैं शो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं, पता करते हैं कि कितना रुपया टिकट है, और फिर अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और ये भी पता करना कि वीडियो बनाने देते हैं या फिर नहीं बनाने देते हैं, साइज सब पता करेंगे। वीडियो बनाना, वीडियो को स्किप मत करना। चल रहे हैं टिकट काउंटर पे, और चलिए टिकट लेते हैं और पता करते हैं कि कितना रुपया टिकट है। और गाइस भीड़ काफ़ी है नहीं, बट कुछ देर में भीड़ यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं टिकट काउंटर पे। पार्किंग में हमारी गाड़ी हमने अपने रानी को लगा दिया है। अब हम लोग सीधा चलेंगे टिकट काउंटर पे, वहाँ पे टिकट लेते हैं। काफ़ी भीड़ मुझे लग रहा है टिकट काउंटर पे। चलिए पता करते हैं कितना रुपया। अंकल, हम लोग ने गाड़ी पार्किंग कर दी थी, बट हम लोग ने रजिस्टर नहीं किया था। तो अंकल ने हमें बुलाया और फिर कहा कि गाड़ी को जो नंबर है रजिस्टर करो, कहाँ से आए हो। तो हमने कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं टिकट काउंटर पे और यहाँ पता करते हैं कितना प्राइस है। ये है हमारा टिकट काउंटर और हमने टिकट ले लिया है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा घूमते हुए। टिकट ले लिया है तो कुछ इस तरीके से हमारा टिकट है, आप लोग देख सकते हो। और 3 वर्ष से ऊपर लोग 25 रुपया लगता है, और हमने 2 टिकट लिया है तो हमारा 50 रुपया लगा है, एक मैं और एक मेरा दोस्त। तो चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ा आपको घुमाते हैं। अभी टाइमिंग नहीं हुआ है, 5 बजे टाइमिंग होगा शो चलने का। 5 से 5:30 बजे तक शो चलता है। चलिए थोड़ा आपको दिखाते हैं, फिर एंट्री करेंगे हमारे प्लेनेटेरियम में। उसके बाद फिर देखते हैं अंदर कैसा नज़ारा आता है। गाइस ये आप लोग देख रहे हो, ये हमारा प्लेनेटेरियम है, इसी के अंदर शो चले। अमरपाल सिंह एजुकेटर एस्ट्रोनॉमी खगोल वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला तारामंडल गोरखपुर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो और कुछ बताइए हमारे तारामंडल के बारे में, कुछ हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में डेली 3 शो आयोजित किए जाते हैं, जिनमें पहला शो 1 बजे, फिर दूसरा 3 बजे और लास्ट शो जो है 5 बजे रहता है। और प्रत्येक शो अभी जो है वो अप्रॉक्स 30 मिनट का चल रहा है। आगे आने वाले समय में शो की अवधि जो है बढ़ाई जाएगी। और कब ये बनाया गया है? ये वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय जो है इसका प्रोजेक्ट लाया गया था रामगढ़ ताल परियोजना के तहत। और आज जो है लगभग 2009 से ये जो है 2009 से अप्रॉक्स 21 दिसंबर 2009 से इसका संचालन विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश शासन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी गैलरी भी है, खगोल विज्ञान दीर्घा भी है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के खगोलीय उपकरण लगे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं खगोल विज्ञान दीर्घा। और यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी से संबंधित जानकारी देने के लिए एक लेक्चर हॉल भी है। यहाँ पर हम लोग विभिन्न प्रकार की खगोलीय जानकारियाँ कराते हैं। खगोल विज्ञान की जितनी भी अंतरिक्ष में कोई खगोलीय घटनाएँ होती हैं वो दूरबीनों के माध्यम से, डे स्काई, नाइट स्काई वॉचिंग और बहुत सारी जो भी खगोलीय घटनाएँ होती हैं सारा सब कुछ कराते हैं। बाकी अभी वंडर ऑफ यूनिवर्स जो शो चल रहा है उससे आपको अवगत कराएंगे। गाइस ये है हमारी प्रदर्शनी हॉल। टिप्स एंड ट्रैवल ब्लॉग। आपको दिखाते हैं खगोल विज्ञान दीर्घा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खगोलीय उपकरण स्थापित हैं खगोल विज्ञान से संबंधित, जिन्हें आप विस्तृत तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी क्विज है, यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी क्विज प्ले कर सकते हैं। दूसरा ग्रेविटेशन लेंस है, ग्रेविटी कैसे वर्क करती है उसके बारे में आप जान सकते हैं। तीसरा यहाँ पर सौरोनी चंद्रशेखर लाइफ ऑफ स्टार्स के थ्रू हमने डाला है कि तारे बनते कैसे और किन किन प्रक्रियाओं के तहत कैसे समाप्त हो जाती है, कितने समय में समाप्त हो जाती है, 10 मिलियन ईयर्स में कैसे समाप्त होते हैं। हाइड्रोजन के क्लाउड कैसे जो है कम्बिनेशन होकर के यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो पूरे तारों की संरचनाओं के बारे में बताया है हम लोगों को। दूसरा यूबिटर ऑन द सोलर सिस्टम, दूसरे ग्रहों पर आप अपना वजन जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बुध ग्रह से लेकर के मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, उन 8 प्लैनेट्स पर आप अपना वजन जान सकते हैं इसके थ्रू। दूसरा आप लोग देखेंगे बेइंग द यूनिवर्स, मतलब ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में हम लोग बता रहे हैं। 96% है, 4% विजुअल यूनिवर्स और नॉन विजुअल यूनिवर्स के बारे में इसके थ्रू बताते हैं। दूसरा हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का इतिहास, हाउ इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम, टेम्परेचर, एम्बियंस, एनर्जी एंड ऑल द थिंग्स व्हिच आर विजुअल एंड नॉन विजुअल एज वेल। जो चीज़ें दृश्य हैं और अदृश्य हैं उनके बारे में
बहुत सारी थ्योरी दी गई। तो अब तक जो मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी बाय द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी विच इज नोन एज द बिग बैंग थ्योरी विच हैज बीन प्रपोज्ड बाय मिस्टर एबिज आई लेमैंटियर। तो उसके बारे में दिखा रहे हैं 13.7 बिलियन ईयर्स है वो यूनिवर्स टिनी पॉइंट ऑफ एनर्जी से शुरू होकर के, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी से शुरू होकर के और टाइम टेम्परेचर एनर्जी होते हुए उसके बाद में ग्रांड डिवीजन अपॉक क्वार्क्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स, इलेक्ट्रॉन फोटोन यूनिवर्स ट्रांसफर हो रहा है, स्टार गैलेक्सीज के ऐसे ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है। उसके आफ्टर 4.5 बिलियन साल के सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा है। उसमें आप लोग हम लोग सारी प्रजातियाँ स्पेसीज जो हैं यूनिसेलुलर, बाईसेलुलर, ट्राईसेलुलर, मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन में बनती हैं। तो ये सब हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स। तो ये है पूरा हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट आप लोगों को दिखाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से स्पेक्ट्रम आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर जो है किसी स्पेक्ट्रम को देखना हो तो यहाँ पर ये रहा जैसे नियोन का स्पेक्ट्रम हो तो इस पर दिखाई दे रहा है कि स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं इसमें जो है तो स्पेक्ट्रम देखना हो आपको। और भी किसी गैसेस का स्पेक्ट्रम या फिर वाइट लाइट सोर्स का स्पेक्ट्रम देखना हो तो उसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है। तो यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्पेक्ट्रम जान सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन के स्पेक्ट्रम। दूसरा वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे जल्दी विद लाइट, प्रकाश के साथ यात्रा। 1 लाइट ईयर से ज़्यादा की चीज़ें हैं उनमें यहाँ पर आप लोग टच करके देखते हैं। दूसरा ऑप्टिक टेबल के माध्यम से रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप के अंदर कैसे एंगल बनते हैं, कोण कैसे बनते हैं, उन्हें आप यहीं पर जो घुमा करके कॉन्वेक्स पे कहाँ कोण बनेगा, कॉन्केव पे कहाँ बढ़ेगा, बाईफोकल क्या है, पूरा जो है ऑप्टिक टेबल के माध्यम से देखेंगे। द इंस्ट्रूमेंट दैट सेंड्स द बर्ड्स आई व्यू अबाउट द सेलेस्टियल बॉडी, लोगों की खगोलीय बॉडी के बारे में सोच बदल दी थी जब से दूरबीनों का आविष्कार होना शुरू हुआ। तो ये था साल 7 जनवरी 1610 ईस्वी का। गैलीलियो गैलीली इटली के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर को देखा, बृहस्पति ग्रह को, और उनके पास में उन्होंने 4 बॉडीज और देखी जिनका नाम था यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो, जो बृहस्पति के चंद्रमा थे, जो कि आज 79 मून्स है। तो हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की दूरबीनें होती हैं। दूरबीन का मतलब यही होता है दूर की वस्तुओं को पास में देखना, आई पीस पर देखना, नेत्रिका पर देखना। तो जैसे इसका एक ट्यूब रखा हुआ, इसमें लाइट जब जाती है एपर्चर द्वारा के लाइट जाती है यहाँ पर जो है टकराने के बाद में फिर जो है सेकेंडरी मिरर पर आती है, प्राइमरी मिरर के बाद सेकेंडरी मिरर पर, और फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखाई देगी आपको आई पीस के माध्यम से। दूसरा ये जैसे कैटारेक्टर है, मक्तुचोवा रिफ्रैक्टर, न्यूटोनियन है, डॉप्सोनियन है, रिफ्लेक्टर है, रिफ्रैक्टर, बहुत सारी टेलीस्कोप्स होती है। उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं, जैसे कि इससे आप देखेंगे कैटारेक्टर से तो ये ट्यूब छोटी होती है इसकी, लेकिन डीप स्पेस में दिखाई गई है आपको, और फिर इसके बाद में इसकी आई पीस पर छोटा दिखाई देगा, मतलब ऑब्जेक्ट छोटा नजर आएगा लेकिन साफ नजर आएगा। तो डिमेरिट्स और मेरिट्स इनके बारे में डाल रखा है। तो ये था द इंस्ट्रूमेंट दैट सेंड्स द बर्ड्स आई व्यू अबाउट द सेलेस्टियल बॉडी, लोगों की खगोलीय बॉडी के बारे में सोच बदल गई थी। अब दूसरा दिखाएंगे आप लोगों को एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट, प्राचीन खगोलीय ग्रंथ। अगर आपको प्राचीन खगोलीय उपकरणों के बारे में देखना है, प्राचीन खगोलीय ग्रंथों के बारे में देखना है, इट टेल्स अबाउट हाउ ग्रेट दे वर अबाउट द एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स व्हिच आर एस्ट्रोनॉमर्स, जो हमारे प्राचीन खगोल वैज्ञानिक थे वो कितने खगोल विज्ञान में महान थे। उनकी जो हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट थी और परिकल्पनात्मक सोच के साथ साथ मैथमेटिकली जो कैलकुलेशंस थी, उन्होंने इन सारी चीज़ों को इम्बाइब किया। और फिर जो हमने यहाँ पर एक बुक डाली है आपको, जैसा 12 मेहर के बारे में जानना है, ठीक है, आपको जो है विभिन्न प्रकार के भास्करों के बारे में जानना है, आर्यभट्ट के बारे में जानना है, तो प्राचीन खगोल वैज्ञानिक बहुत सारे हमारे भारतीय खगोल विज्ञान में, उनके बारे में जानने के लिए पूरा जो है आपको प्राचीन खगोलीय उपकरण के थ्रू जाना होगा। दूसरा आप अगर देखेंगे रेट्रोग्रेड मोशन, प्रतिगामी पश्चगमन, रिवर्स मोशन ऑफ द प्लेनेट, या ग्रहों की उल्टी गति, या हिंदी में जिसे वक्रीय गति कहते हैं ग्रहों की। बहुत से लोग जानते होंगे वक्रीय गति क्या होती है, लेकिन मैं फिर ब्रीफ कर रहा हूँ। जैसे कि आपका ये अर्थ है, ये वेस्ट टू ईस्ट मूव आउट कर रहा है 28 किलोमीटर इन ए सेकंड ऐसे करके, ठीक है, और ये 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी है। और ये तो आप जानना है कि अपने एक्सिस पर घूमता है तो डे एंड नाइट होता है, और ये ऐसे ऐसे करके घूमता है रिवोल्यूशन रोटेशन, तो ये जो है 1 ईयर हो जाता है। और अब जब यहाँ खड़े हैं आप लोग और मार्स को देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है रेडिस, रेडिस का कलर का मतलब है यहाँ पर मिट्टी कंपोजिशन जो है, इसका कलर कंपोजिशन जो है केमिकल फाइंड आउट किया, मोर देन 10% आयरन ऑक्साइड है, तो इसीलिए रेडिस नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग यहाँ देखेंगे तो मार्स ऐसा लगेगा, मंगल ग्रह, कि ये वेस्ट टू ईस्ट जा करके ईस्ट टू वेस्ट चला गया। इसे कहते हैं रेट्रोग्रेड मोशन। ये एक्चुअल में ऐसी कोई गति होती नहीं है, लेकिन फिक्चुअल मोशन है, आभासी गति। ऐसा आपको फील होगा कि मार्स और मार्स के बाद की जो भी प्लेनेट्स हैं वो जो है रेट्रो कर गए, मतलब यहाँ पर ये आती हुई नजर आएगी ऐसे करके, ऐसे और ऐसे करके। इसी गति को जो है ये 58 to 81 डेज के बिटवीन अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा मंगल ग्रह वेस्ट टू ईस्ट ना होकर के ईस्ट टू वेस्ट चला गया, फिर वेस्ट टू ईस्ट गया। इसी गति को रेट्रोग्रेड मोशन, प्रतिगामी पश्चगमन, रिवर्स मोशन ऑफ द प्लेनेट, या ग्रहों की उल्टी गति भी कहते हैं। दूसरा अर्ली मॉडल सोलर सिस्टम में आप लोग देखेंगे सौरमंडल के आरंभिक मॉडल, प्रारंभिक मॉडल क्या थे, हमारी जो हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट थी वैज्ञानिकों की और उनके जो मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट को उन्होंने इम्बाइब किया। तो इससे टॉलमी देख पा रही थी कि आसपास सोलर सिस्टम में जो है बहुत सारे प्लेनेट्स हैं, उनमें अर्थ सेंटर पर स्थित ना होकर के सेंटर से हट करके स्थित है। बाकी सारे प्लेनेट, सूर्य भी इवन पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। ये उनकी कैलकुलेशंस थी उस जमाने की, और चीज़ें बदलती गई। सैकड़ों सालों तक लोग यही मानते रहे। उसके बाद में जैसे कापरनिकस मॉडल आया और भी बहुत सारे बत्सर, परमेश्वरी वगैरह मॉडल आ गए।
केपलर मॉडल वगैरह, तो ये फाइंड आउट कर रहे हैं ये बाइपोलर दो ध्रुवीय, मतलब दो ध्रुवों में एक ये रहा एक ये रहा, और बाकी सारे प्लैनेट्स इसके जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपनी और उसमें तो घूम रहे हैं, इलेक्ट्रिकल भी दीर्घवृत्ताकार अंडाकार शेप में ऐसे मूव आउट कर रहे हैं। तो अर्ली मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में डाल रखा है। दूसरा आर्कियोस्ट्रोनॉमी, पूरा खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ना है। न्यूलिथिक कैलकुलेटर बनाया था, एक्चुअल में है क्या, इस कैलकुलेटर को बनाने वाले का आज तक किसी का एग्जैक्ट नाम नहीं पता कि एक्चुअल में बनाया किसने था, लेकिन जिसने भी बनाया उसे सौर पथ का सटीक ज्ञान रहा होगा, सोलर पाथ क्या होता है उसको जानते होंगे। तो जैसे उन्होंने सूर्य की पहली किरण गिरने के बाद में और यहाँ से निकल जाती है तो समर में जो है सनराइज होगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने ही न्यूलिथिक कैलकुलेटर बनाया। स्टोन हेंज दिखा रहे हैं, ये पत्थर की कलाकृतियाँ आकृतियाँ इस हिसाब से बनाई गई थी, इन पर पड़ने वाली सूर्य की छाया के कारण दिनमान समय की वैल्यू को ज्ञात करते। तो ये प्राचीन खगोल विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना है, आज की एस्ट्रोनॉमी यहाँ पर आकर के पढ़ेंगे। दूसरा आप देखेंगे व्हाई द नाइट स्काई डार्क, द क्वेश्चन डज अराइज हियर, प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि रात्रि का प्रकाश अंधकार में क्यों हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि होता क्या है कि जो इवन नंबर ऑफ स्टार, गैलेक्सी, आर और मून, सारी चीज़ें यूनिवर्स में जो है वो फाइनाइट शेप एंड साइज में है। मतलब अगर इनफाइनाइट होती तो आपका एक सूर्य इधर रहा, एक सूर्य इधर होता, एक इधर होता, तो जैसे ही यहाँ पर दिन होना बंद हुआ, मतलब अर्थात रात्रि होना शुरू हुई, तो इधर से फिर एक सूर्य की रोशनी आना शुरू हो जाती, तो फिर दिन हो जाता, तो कभी रात्रि का प्रकाश अंधकार में नहीं रहा होता। तो इससे ये समझिए कि जो आपको तारे दिखाई देते हैं, एक यहाँ एक वहाँ लगता है कि पास पास में, लेकिन दरअसल वो इतनी दूर है आपस में कि उसकी लाइट वहाँ तक दूसरे तक जाने में थक जाती है। तो इसके कारण अगर हम उन चीज़ों को इम्बाइब करें तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये फाइनाइट शेप एंड साइज में है। तो इसका यूनिवर्स का भी जन्म जो है हमारे ही जन्म की तरह, ह्यूमैनिटी की तरह 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। तो ये है पूरा व्हाई द नाइट स्काई डार्क के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सीइंग इज बिलीविंग, जैसा देखा वैसा माना। यहाँ पर देखेंगे लेस्काउची गुफाओं पहली नक्षत्र, आज यहाँ पर वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला तारामंडल गोरखपुर में खड़े हुए हैं। ये 21st सेंचुरी की 2002 चल रहा है, इस समय उसकी नक्षत्रशाला है। और ये जो पिक्टोग्राफिकली भित्ति चित्रों के माध्यम से अल्टेयर डेन्यू बेगा की फॉर्म में ग्रीष्म त्रिकोण जो है समय ट्रायंगल बनाया उन्होंने, तो पत्थरों की आकृतियों से उन्होंने सारी चीज़ों को बनाया था। तो कह सकते हैं विश्व की पहली नक्षत्रशाला है। इमेगो मुंडी उन्होंने जो है 7 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाया। बेबीलोनियन जो थे उन्होंने विश्व में अपने आप को पहले यहाँ पर जो है बीच में रखा, उसके बाद में 7 कॉन्टिनेंट 7 द्वीपों को दर्शाया, तो विश्व का पहला मानचित्र। उसके बाद में एनर्जीमेंटर वगैरह ने उन मानचित्रों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया। ये है नेवरा चक्ति, नेवरा डिस्क, मतलब जो है नेवरा चक्ति बनाने वाले लोग थे वो मानते थे कि सूर्य और चंद्रमा किसी स्पेस शटल में बैठ करके आते हैं और सूर्य सुबह होने पर आ जाता है, चंद्रमा शाम होने पर आता है। ये उनकी हाइपोथेटिकली कॉन्सेप्ट थी। और ये जो है मास मिन्यूट स्प्लिट मास मून है। तो ये जो है लोग बनाने वाले जो थे वो ये मानते थे कि चंद्रमा पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ये बोर्ड फॉर्म लकड़ी की अवस्था, ये ब्रह्मांड की सीमा है। फॉर्म ऑफ फीदर रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ स्टार्स, ऐसे तारे निकलते हैं। इन सारी चीज़ों को अब तक 16,500 साल पहले से लेकर के 6वीं शताब्दी तक की चीज़ों को अगर हम मर्ज करें इन चीज़ों को तो हम कह सकते हैं सीइंग इज बिलीविंग, उन्होंने देखा वैसा ही माना। दूसरा आप लोग वहाँ देखेंगे कॉस्मिक फेस है, ब्रह्मांडी चेहरा जैसा आपका फेस होता है सबका। तो हमने यहाँ पर कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ को रखा है, जैसे आपका ये अर्थ रहा, सोलर इक्लिप्स है, ल्यूनर इक्लिप्स है, और आपका ये मून है, द प्लेडीज हैं, और ये आपका रिंग्स ऑफ सैटर्न के साथ सैटर्न है, और ये वीनस है, सन है, ठीक है ना, नेपच्यून है। तो सारे प्लैनेट्स को आप लोग यहाँ पर क्यों देख लेंगे ना, ये देखेंगे, देखो ये कॉस्मिक फेस है आपका। दूसरा आप लोग ये प्राचीन खगोलीय उपकरण जिनमें राम यंत्र जो है, राम यंत्र बनाने वालों ने क्या किया था कि एक ऑड एंड इवन नंबर में बिल्डिंग्स थी, इसको एक मिलाया, उसके बाद में जेनिथ पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश से जो है अभी दिन क्या हो रहा है और रात्रि में फाइंड आउट करते थे कि कॉन्स्टेलेशंस कितना मूव आउट कर रहा है। दूसरा आप लोग जल चक्र यंत्र के बारे में, वाटर साइकिल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़े होंगे, देखे होंगे या सुने होंगे, लेकिन मैं इसे बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर ये जो इसकी ट्यूब्स बनी हुई है इनमें एचजी मरकरी या पारा जिसे बोलते हैं, बड़ा तरल पदार्थ होता है जो हाथ पर रख देंगे तो इतनी गर्मी के कारण ही पिघलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें भर दिया, उसके कारण यहाँ पानी डाला, पानी जब बूंद बूंद करके इसमें गिरेगा, इस बेसल्स लगे हुए हैं तो ये इसमें जर्किंग पैदा करेगा। ये ऐसे करके घूमेगा तो पारा इधर से इधर आ जाएगा, इधर से इधर होता रहेगा, तो ये लगातार घूमता रहेगा। उसके कारण अगर 900 चक्र एक अगर बेसल घूम रहा है 9 चौक 3600 चक्र हो गए। जैसे आज आपने 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर, 366 डेज इक्वल टू 1 लीप ईयर। ये कैलकुलेशंस आज हमने लिए हैं अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। हमेशा ऐसी कैलकुलेशंस नहीं थी, आगे आने वाले समय में यही कैलकुलेशन नहीं रहेंगी। अरबों साल बाद ये चीज़ें चेंज होंगी, बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर। तो ये उन जमाने की उनकी कैलकुलेशन थी। जैसे पात्र जो घूमता है समय बताता, उन्होंने टाइम टेलिंग मशीन के तौर पर इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि ये 2 वेसल लिए, बड़ा वाला वेसल, छोटा वाला वेसल। आज कुछ मेजरमेंट जो है वो एडजस्ट नहीं करती हैं, लेकिन इसमें अंगुल में मेजरमेंट ली जाती थी। तो होता क्या था कि जैसे बड़े वाले पात्र में पानी भर दिया, छोटे वाले पात्र की तली पर बॉटम पर होल कर दिया और ऊपर से रख दिया, जितनी देर में बूंद बूंद करके भरेगा बड़े वाले में छोटा वाला, आपका 1 आवर हो गया, घंटे बजा दी आप 1 घंटे बाद आएंगे। ऐसे यूज़ करते थे उस जमाने में। दूसरा ये गोल यंत्र, गोल छलीदार यंत्र है।
इस पर आप मैच करेंगे तो जो कॉन्स्टेलेशन बने हुए हैं, नक्षत्र बने हुए हैं, इनको अगर मैच कराएंगे तो आप पूरे आकाश को, स्काई को मैप कर सकते हैं कौन सा कॉन्स्टेलेशन कहाँ पर है। और बहुत सारी चीज़ों को यूज किया जाता था। मिस्र यंत्र सवाई माधो सिंह के पुत्र जय सिंह द्वारा बनाया गया। चूंकि उनकी बड़ा रुचि थी विज्ञान और खगोल विज्ञान को लेकर, खास करके खगोल विज्ञान में, तो उन्होंने भारत के कई जगहों पर, जैसे उज्जैन में हुआ और वाराणसी में हुआ, आपके दिल्ली में जंतर मंतर हुआ, और जो है कई जगहों पर उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट्स इस्टेब्लिश किए थे। इनसे जो है जैसे सूर्य की प्रकाश पड़ने के कारण जो है अब छाया कहाँ पर है, फिर छाया कहाँ पर है, और सबसे दूर छाया कहाँ तक गई, सबसे कम छाया कहाँ पर गई, तो इससे उन सारी चीज़ों के दिन और वैल्यू की याद करते हैं। इस समय दिन का कौन सा पहर हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। दूसरा, जब लोग मिनट और घंटों का आविष्कार करना सीख गए थे, जान गए थे, तो उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसे सम्राट यंत्र कहा है। यंत्रों को राजा भी कहते हैं इसे। उन्होंने हाफ हेमिस्फीयर, अर्ध गोलाकारी चंद्राकार आकृतियाँ लगाई, एक बॉल लगा दी। जैसे कि यहाँ पर ये शैडो बन रहा है, कि इसके कारण शैडो, ये कांस्टेंट लाइट सोर्स है, इसकी शैडो आप 10 दिन बाद आएंगे तब भी यहीं बनेगी। लेकिन पूरे इंस्ट्रूमेंट को उठा करके अगर हम बाहर जो है सूर्य के प्रकाश में रखें, सूर्य की लाइट पड़ रही है, तो उसकी लाइट पड़ने के कारण यहाँ पर इसका जो प्रकाश है वो कभी इधर होगा, कभी इधर होगा। आज जो है जीरो शैडो डे है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है, हर जगह नहीं होता है, सब जगह अलग अलग होता है। तो जैसे कि यहाँ पर उन्होंने मिनट लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर घंटे लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, तो देख रहे हैं इधर 1 2 3 4 5 पे गए, इधर 4 पे, 5:04 हो रहा है शैडो से। तो ये है सम्राट यंत्र की खूबी। तो प्राचीन खगोल विज्ञान से लेकर के आधुनिकतम खगोल विज्ञान का एक विस्तृत, ब्रॉड एंड वाइड स्पेक्ट्रम का संग्रह है। तो आप लोगों का स्वागत है, यहाँ पर आइए, चीज़ों को जानिए, ऑब्जर्व कीजिए। मैं खगोलविद अमरपाल सिंह, वेलकम ऑल ऑफ यू एट प्लेनेटेरियम BBS गोरखपुर। थैंक यू। तारामंडल गोरखपुर का लेक्चर थिएटर, यहाँ पर आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की खगोलीय घटनाओं से रूबरू कराते हैं हम लोग, और यहाँ पर स्पेशल एस्ट्रोनॉमी लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम यहाँ पर जो है हिंदी और अंग्रेजी में, पूरा मैथमेटिक्स में, जिसमें भी आपको समझ में आए अंतरिक्ष के बारे में, हम यहाँ पर बिठा करके पूरा समझाते हैं। तो आपका स्वागत है। वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा भैया से मिलके, और सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है। तो अगर आप लोग गोरखपुर में हो या कहीं भी अगर आसपास में हो तो प्लीज़ यहाँ पे आओ, विजिट करो, और प्लीज़ सर से मिलो। और सर ने काफ़ी अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना बताया। वेलकम ऑल ऑफ यू, ऑलवेज गाइस, प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सर आप भी बोल दीजिए। बिल्कुल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि आप लोग खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे उतना और अच्छा है। जानते जाइए, अपने अस्तित्व को भी जानिए, और हम कहाँ हैं इसको भी सोचिए। वैसे चलिए हम थोड़ा सा बाहर से आपको दिखा देते हैं और भी वीडियोस। उसके बाद हम लोग चलेंगे, हमारा शो स्टार्ट होने वाला है, 5 बजे शो स्टार्ट होगा, तो 5:30 बजे तक है। चलिए गाइस, चलते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा भैया आपसे मिल के, और भी लोग आए हैं, तो ऐसे ही उन लोगों को भी आप बताइए। बिल्कुल, हमेशा बताते ही, हमारा काम ही है। प्लीज़ गाइस आइए और विजिट करिए यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे हमको। दरवाज़ा जो है खुल गया है, ओपन हो गया है। अब हम लोग एंट्री करेंगे प्लेनेटेरियम के अंदर, जहाँ पे शो चलता है। चलिए गाइस, पहले लाइन में लगते हैं, उसके बाद फिर एंट्री करते हैं हम लोग सीधा। यहाँ पे काफ़ी बड़ी लाइन है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। देखेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी ना जाने में आपकी दुकान पे, रेस्टोरेंट पे। आ गया हम लोग, टिकट यहाँ पे चेक होगा। वैसे टिकट हम लोग का चेक हो गया है, और अब हम लोग एंट्री कर लिए हैं। कुछ मैं आप लोग को सीन्स दिखा दे रहा हूँ यहाँ बाहर से घूम के। पीछे देख सकते हो काफ़ी है, ऐसा कुछ है। अब हम लोग अंदर चलते हैं और हमारा शो स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग अब शो देखते हैं। तो हमें किधर जाना है गाइस? हमारी एंट्री हो गई है किस तरीके से। ओके ओके बंद कर दूँगा, दिक्कत नहीं है। हमारी सीटें इधर है, तो यहाँ बैठते हैं। उसके बाद हमारा सोचने सीट बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग कुछ देर में हम लोग से मिलते हैं, और अभी आप लोग को थोड़ा बहुत मैं दिखाता हूँ कि हमारा कैसा है, यहाँ पे क्या शो चलता है। तो अभी तो यहाँ पे लाइटिंग है, काफ़ी भीड़ भी होने वाली है। तो अभी हम लोग मिलते हैं कुछ देर में। यहाँ पे देखने के लिए नहीं, हम लोग रीजनल
फर्स्ट पहली बार? मैं काफ़ी छोटा था, क्लास 8 की बात है, तो स्कूल का जब टूर आया तो मैं यहाँ पे आया। तो फिर मैं सोचा कि लो एक बार फिर से चलते हैं, क्या वही वाला ही सब सेटअप है क्या? हाँ आई थिंक हाँ सेम वैसा ही है, पर मुझे लग रहा है कि वही पुराना वाला है। आई थिंक मैं सुना हूँ कि यहाँ पे 2 प्रोजेक्टर जो है ख़राब हो गया है, सिर्फ एक ही चलता है और भी बढ़ाएंगे। 30 मिनट चल रहा है, बता रहे थे वहाँ सर थे, उन्होंने बोला कि बढ़ाएंगे आई थिंक 1 घंटा का भी। चलिए आनंद लेते हैं। आगामी स्वरूप लिए हम तारामंडल पहुंच चुके हैं, यानी वो जगह जहां दिन भर तारे जगमगाते हैं। मैत्री कर सकते हैं। ऊपर का ये गुंबद तारक खचित आकाश में परिवर्तित हो जाएगा। पृथ्वी के किसी भी स्थान और त्रिकाल यानी भू अंतरिक्ष में स्थापित विशाल दूरबीनें हमारे सामने ब्रह्मांड के नए विस्मयकारी दृश्य लाती रहती हैं। मानो हमें महाभारत के संजय की तरह कोई दिव्य दृष्टि मिल गई हो। ये दिव्य दृष्टि न केवल हमें गहन अंतरिक्ष में ले जाती है, बल्कि अरबों वर्ष पुरानी घटनाओं को घटित होते दिखाती है। बहुत पहले जब कुछ न था, समय भी नहीं, तब आज से लगभग 12 अरब वर्ष पहले एक निराकार शून्य यकायक तीव्र प्रकाश और ऊर्जा से भर गया ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हम लोग गए हैं और फिर शो भी चला, यूनिवर्स हम लोगों ने देखा और काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन 2 प्रोजेक्टर जो थे ख़राब थे, तो अच्छे तरीके से पूरा जो व्यू आना चाहिए था वो व्यू नहीं आ पाया। तो मैंने बात किया थोड़ा भैया से, वहाँ सर से, तो उन्होंने बोला है कि मैं उसको सही करवा दूँगा। और आगे भी 30 मिनट्स का चल रहा था, लेकिन अब उसको बढ़ा के आई थिंक 1 आवर का भी कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से है। और गाइस 25 रुपीज़ पर बंदे का है, तो आप लोग आइए और 25 रुपये का टिकट है, आप लोग लीजिए और आराम से आप घूम सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। अगर आपको वैसे घूमने के लिए आना है तो आप नॉर्मल आ सकते हो, लाइक एज ए पार्क। आप लोग आराम से इसमें आओ, घूमो। गाड़ी से आ रहे हो, गाड़ी को स्टैंड कर दो। गाड़ी में आपका कोई पार्किंग फ़ी नहीं लग रहा है, कोई इंक्लूडिंग नहीं है कि आपको पार्किंग फ़ी भी देना पड़ेगा। आप घूम सकते हो। अगर आपको शो देखना है तो आपको आना है और टिकट लेना है, फिर आपको शो देखने के लिए मिलेगा। 25 रुपये का शो है। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइज़ बाय। आते हैं स्टूडेंट्स 30 या 30 से ऊपर, तो 10 रुपीज़ पर पर्सन अप्लाई होता है। दिव्यांगों के लिए निःशुल्क है।